हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जेएसएससी सहायक आचार्य के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सहायक आचार्य सबसे बड़ा वैकेंसी है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो फिलहाल सिर्फ यहाँ पर जो मैटर है वह कोर्ट में ही जा रहा है, ठीक है। वहाँ से फैसला आता है, फिर यहाँ पर कोई यहाँ पर नया नया बात आता है कि फिर से हम केस करेंगे। तो आप लोग केस करते रह जाओगे, आप लोग का सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप इतना यहाँ पर देख सकते हो कि इतना पहले से इतना यहाँ पर टाइम निकल चुका है, फिर यहाँ पर केस करने का बात चल रहा था। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल यहाँ पर कल हाईकोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आया हुआ। आप लोग का जो रिजल्ट का जो स्टे था वह हाईकोर्ट की तरफ से हटा दिया गया है। मैं आप लोग को डिटेल दिखा रहा हूँ क्या कैसे मेंशन किया गया। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पूरा देना, कहीं पर स्किप मत करना। एंड वीडियो के साथ शेयर भी करें ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर सहायक आचार्य वाले होंगे, जो भी यहाँ पर वेट करें रिजल्ट का, वो भी यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो भी जिनको पता नहीं, यहाँ पर देख सकते हो कि पारा शिक्षकों का जो कट ऑफ मार्क्स में जो छूट था वह झारखंड हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। यानी जो भी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर कट ऑफ मार्क्स था, उसको यहाँ पर जो है देख सकते हो कि जो है इसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से। यहाँ पर लिखा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों की क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने की चुनौती देने वाले याचिका पर फैसला सुनाया। देख सकते हो कि जो आप लोग का यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स था उस पर छूट देने था, ठीक है, यहाँ पर छूट देने का बात था, उस पर यहाँ पर कल फैसला हुआ, जिसमें कि चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्र राव और चीफ जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने फैसले में कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को कट ऑफ मार्क्स में छूट देना सही नहीं है, ठीक है। यहाँ सीधा बोल दिया गया कि जो पारा शिक्षक है उनको यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में कट ऑफ मार्क्स में जो छूट दिया जा रहा है वह सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा पारा शिक्षकों की समायोजित करने के लिए कट ऑफ अंकों को कम करना स्वीकार नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है, जब कट ऑफ मार्क्स को पूरी तरह से हटाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है, वह भी परीक्षा आयोजित होने के बाद, प्रतिवादियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमानी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 का यहाँ बोला गया, यानी कि आर्टिकल 14 का यहाँ पर उल्लंघन करती है, ऐसा यहाँ बोला गया। एंड वैसी स्थिति में याचिका को स्वीकार करते हुए वर्ष 2022 के नियमों के अनुसार पारा शिक्षक की श्रेणी के उम्मीदवारों के हर संबंधित विषय में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के संबंध में प्रदान की गई छूट रद्द की जाती है, ठीक है। फिलहाल जो आप लोग का यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स में जो छूट को लेकर था उसको यहाँ फिलहाल जो है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखोगे तो फिलहाल जो है, अब यहाँ पर वैसे भी देखोगे तो आप लोग का मैटर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पहुँचा हुआ है। वहाँ से आप लोग का फिलहाल अभी जो है यहाँ पर अभी तक फैसला आया नहीं। अब यहाँ पर देखोगे तो फिर से यहाँ पर आ रहा है कि हम लोग फिर से केस करेंगे। यहाँ जो है जो यहाँ पर 50% जो आरक्षण मिला है यहाँ पारा शिक्षक लोग को, उसका हम लोग यहाँ पर जो है फिर से हम केस करेंगे। तो आप लोग केस करते रह जाओगे, इसी तरह जो है लंबा टाइम तक चलते रहेगा, बार बार नियमावली चेंज होगा, बार बार आप लोग इसी तरह होगा, कभी आप लोग का जो है यहाँ पर जो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आखिर कितना आप लोग वेट करोगे, ये खेल कब तक चलता रहेगा, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए आप सिर्फ वही चीज़ है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, आप लोग केस करते हो, ठीक है, केस करते हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चीज़ जो होना चाहिए वह जो इतना कॉम्प्लेक्स जो कर दिया जाता है यहाँ पर नियमावली को, इसको सुधार करने की ज़रूरत है ना, उसको सुधार करना है। यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स तरीके से नियमावली बन जाता है, इतना जटिल बन जाता है कि हर बार चेंजिंग आता है, इसमें एक सुधार होना चाहिए कि अगर एक बार नियमावली बन गया ना, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था कि एक बार नियमावली बन जाए फिर उसमें 10 बार चेंज नहीं करना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बार बार नियमावली को चेंज किया जाता है। ये समझ से बाहर, आखिरकार किस लेवल पर आप लोग पहले बनाते हो, आखिर इससे क्या है। यहाँ पर जो केस कर उसको भी नुकसान है, जो केस नहीं कर रहा उसको भी नुकसान है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होते रहेगा तो फिर आप लोग का रिजल्ट कब आएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर फंसा हुआ देख सकते हो कि जो है करीबन यहाँ पर जो है 5 से 6 महीने होने को चला है, फिलहाल अभी तक यहाँ पर फैसला आया नहीं है। अब फिर से यहाँ फिर केस करोगे, एक केस का भी निकला नहीं, फिर केस करने को तैयार हो, तो करते रह जाओगे, फिर कभी आप लोग का जो है यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा। आखिर कब तक यहाँ पर वेट करोगे आप लोग, फिर लास्ट में होगा कि एग्जाम को ही रद्द कर दिया जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर लिखा है कि सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों के विषयवार कट ऑफ में छूट दी गई थी, ठीक है। एंड सरकार व जेएसएससी को पारा शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन सूची तैयार करने का निर्देश। अब यहाँ पर सरकार व जेएसएससी को जो है पारा शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। और यहाँ पर फिर जो परीक्षा हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बाद जारी होगा रिजल्ट। यानी करीबन जो है जेएसएससी द्वारा 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जा चुकी है। एंड आयोग फाइनल आंसर की भी जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी परीक्षा से संबंधित लंबित मामले में फैसला आने के बाद रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनल आंसर की का तो हो गया, लेकिन आप लोग देखो यहाँ पर एक चीज़, चलो जो हो गया सो हो गया, हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर रद्द कर दिया गया। अब आगे क्या करना है आप लोग को, ये सोचो कि फिलहाल रिस्पॉन्स शीट के लिए मांग करो, ठीक है।
रिस्पॉन्सिट के लिए मांग करो, वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उस अगर वो चीज़ जारी होता है तो फिर ट्रांसपेरेंसी जो आप लोग का सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में, वो चीज़ आप लोग के सामने आ जाएगा। किसका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उस लेवल पर आप लोग पहुंच सकते हो, अपना जो स्कोर सेव कर सकते हो कि हाँ मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मैंने एक क्वेश्चन सही किया था, एक क्वेश्चन मेरा जो है वो चीज़ आएगा। रिस्पॉन्सिट पहले मांग नहीं कर रहे आप लोग। अब यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर केस पर जो करना है केस करेंगे, केस करेंगे, ठीक है केस करो, लेकिन रिस्पॉन्सिट के लिए आप लोग को मांग नहीं करना है। रिस्पॉन्सिव जो सबसे बड़ा आपका अधिकार है, क्योंकि आपने अगर ऑफलाइन एग्जाम आप कंडक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन कॉपी अवेलेबल करवाया जाता है, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्सिव जो है अवेलेबल यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? आपने इसके पहले जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुआ है लेडीज सुपरवाइजर का ही तर्ज पर अगर देखा जाए तो उसका कैसे रिस्पॉन्सिव जारी कर दिया गया, क्योंकि वो भी तो ऑनलाइन एग्जाम था, एंड आप लोग का भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है यहाँ पर सहायक आचार्य का, तो इसका भी रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? इसको लेकर आप लोग मांग नहीं कर सकते हो, जो कि सबसे बड़ा आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट बनेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है। अब विदाउट रिस्पॉन्सिट रिजल्ट आएगा ना, तो फिर किसका कितना मार्क्स जो है बढ़ा, कितना क्या हुआ, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वही आ जाएगा कि पारदर्शिता है कि नहीं है, फिर पेपर में क्या हुआ, धांधली हुआ नहीं हुआ। आपका रिस्पॉन्सिट रहेगा तो आप क्लेम कर सकते हो ना कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इतना तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन वो चीज़ आप लोग को करना नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जो है हर चीज़ देखोगे तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आप लोग केस पर जाते हो। अब इतना लंबा फिलहाल चल चुका है, देख सकते हो कितना लंबा चल चुका है। अब बार बार एक ही चीज़ करोगे तो आप लोग को सिलेक्शन भी लेना है, आप लोग को काम भी करना है। अभी फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर जो भी स्कूल्स हैं उसमें देख सकते हो कि बहुत से यहाँ पर टीचर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि टीचर का बहुत कमी है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल में टीचर्स नहीं है, तो उसको जल्द यहाँ फुलफिल करना है, भरना है। तो यही सब करते रहोगे तो कब यहाँ सिलेक्शन होगा, कब आप लोग का जो है क्या होगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब जिसको जो सही लगता है वो करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से पहले सबसे पहले रिस्पॉन्सिट को मांग करो। रिस्पॉन्सिट मांग नहीं करोगे तो फिर आप लोग का एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सीधा मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। क्योंकि रिस्पॉन्सिट ऑनलाइन एग्जाम में कुछ दिन पहले लेडीज सुपरवाइजर का जारी हुआ है, वो तर्ज पर आप लोग मांग कर सकते हो कि मेरा लेडीज सुपरवाइजर का ऑनलाइन पेपर हुआ, तो उसका कैसे जारी कर दिया गया, हम लोग का क्यों नहीं जारी किया जा रहा है फिलहाल यहाँ पर जो है सहायक आचार्य का। क्योंकि पेपर तो दोनों का ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हुआ, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन हुआ यहाँ पर। तो इतना परेशानी, 3 3 पेपर 4 4 पेपर आप लोग परेशान होकर दिए हो। सबका तो सेंटर एक जगह नहीं था, अलग अलग सेंटर भी था, बार बार एग्जाम 4 बार दिए हो, 3 बार दिए हो, 4 पेपर था, किसी का 3 पेपर था। तो इतना परेशानी अगर झेल के अगर एग्जाम दिए हो तो रिस्पॉन्सिव का मांग करो ना, जो आपका हक का मांग है वो चीज़ मांग करो पहले। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, सीधा यहाँ पर रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। फिर आप लोग का जो है जिसका अच्छा खासा नंबर अगर नहीं होगा तो फिर पछतावा होगा, आखिरकार मेरा क्यों नहीं हुआ। आपका कुछ वहाँ पर प्रूफ रहेगा ही नहीं, किस लेवल पर आप क्लेम करोगे, क्लेम किस लेवल पर करोगे आप। इसीलिए बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिट को सबसे पहले रिस्पॉन्सिट को लेकर यहाँ पर मांग किया जाए। रिस्पॉन्सिट आपका अधिकार है, ये अधिकार जो है आपका जिस तरह मौलिक अधिकार है उसी तरह आपका ये भी अधिकार है, ठीक है। रिस्पॉन्सिट में जिस तरह जो है रिस्पॉन्सिट में आपका क्वेश्चन क्या आपने जो गलत किया, क्या सही किया है, और क्या सही क्वेश्चन, क्या सही आंसर था, वो सब कुछ मेंशन रहता है। आप एसएससी या रेलवे का एग्जाम तो देखो, रिस्पॉन्सिट हर एक ऑनलाइन एग्जाम में रिस्पॉन्सिट अवेलेबल करवा दिया जाता है। इसीलिए बोल रहे रिस्पॉन्सिट का मांग करो, तभी सब कुछ होगा। उसके बाद जो करना है, जिसको करना वो करेगा ही। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जितना लंबा जाएगा उतना टाइम आप लोग का जाएगा। फिर लास्ट में जब कुछ सब कुछ यहाँ पर जो ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, फिर लास्ट में एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा, तो नुकसान आपको होगा उसमें और किसी को नहीं होगा, वाले सबको नुकसान होगा। क्योंकि एग्ज़ाम रद्द होगा तो फिर समझ रहे हो कितना बड़ा बात होता है कि आपका जो है फिर वहाँ पर जो है बार बार एग्ज़ाम 4 बार पेपर दियो, 3 बार पेपर दियो, कितना ट्रबल होता है आने जाने में फिलहाल। और फिर से वो माइंडसेट में प्रिपरेशन करो, फिर आपका फॉर्म आएगा, फिर जाके लंबा चलेगा। ये सब जो है मैटर में क्यों पढ़ना है, जल्दी से इसको क्लियर करवाया जाए और जल्द से जल्द इसका नियुक्ति पत्र जो दिया जाए। सबसे पहले रिस्पॉन्सिव जारी किया जाए। अब जो भी होना था हो चुका, हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया। जो कट ऑफ मार्क्स था पारा शिक्षक को जो छूट मिला था वो चलो ठीक है। उसके बाद आगे जो चीज़ यहाँ पर जो है होना है वो रिस्पॉन्सिव के लिए होना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मांग करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिस्पॉन्सिव बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी अपडेट आप लोग को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जाएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी यहाँ पर सहायक आचार्य वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर देख लेंगे। रिस्पॉन्सिव के लिए मांग जरूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं अपडेट का। थैंक यू।